लंबी सांस लेते हुए 3 बार ओंकार करेंगे। अ अ अ प्रार्थना। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावदितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम विश्व। आज हम हाइपरटेंशन के बारे में जानेंगे। इसके बारे में एक्चुअली ब्लड प्रेशर है क्या, कौन सी रेंज नॉर्मल रहनी चाहिए, किस वजह से आपको ब्लड प्रेशर होता है, इसके घरेलू नुस्खे और योग से ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल किया जाता है, ये सब हम आगे आगे एक एक टॉपिक क्लियर करते जाऊंगी। सबसे पहले ब्लड प्रेशर होता क्या है। आपका हार्ट प्रति मिनट एक एक मिनट में 60 से 80 बार ब्लड पंप करता है। ठीक है, अगर आप एक्सरसाइज करते हो, वॉक करते हो या जॉगिंग करते हो, तब ये पंपिंग 80 टू 100 टाइम्स बढ़ जाता है। ठीक है, 80 टू 100 टाइम्स बढ़ जाता है, यानी कि हर बार ब्लड को एक नया प्रेशर मिलता है। उस प्रेशर से ब्लड आपके पूरे शरीर में सर्कुलेट होता है। इस ब्लड के प्रेशर को जब हम मेजर करते हैं, उसे ब्लड प्रेशर कहा जाता है। अब ब्लड प्रेशर दो टाइप के हैं, लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर। इसकी नॉर्मल रेंज है 80-120, यानी कि लो ब्लड प्रेशर आपका 80 तक होना चाहिए और हाई ब्लड प्रेशर 120। अगर आपका लो ब्लड प्रेशर 70 आ गया और हाई ब्लड प्रेशर अगर 130 आ गया, 129, 130, इट्स ओके, इट्स नॉर्मल बॉर्डर लेवल हाई है। बट अगर उसके ऊपर होता है तब से हाइपरटेंशन कहा जाता है। अगर 130 के ऊपर रहा तो बॉर्डर लेवल हाई कहते हैं, और 140 के ऊपर रहता है आपका रेंज, तो उसे हाइपरटेंशन या हाई बीपी कहते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आपके ब्लड वेसल्स में, हृदय के ब्लड वेसल्स में ब्लड रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है, जिससे आपकी हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर को WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने साइलेंट किलर कहा है। क्यों? क्योंकि ये धीरे धीरे आपके शरीर के अंदर
एक एक अंग को खराब करना शुरू कर देता है, यानी कि आपके ब्रेन, हार्ट, किडनीज सबको डैमेज करने का काम धीरे 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 स्टार्ट करता है। इसीलिए हाई ब्लड प्रेशर को नजरअंदाज मत करें। ध्यान रखें, जब भी आपको लगे कुछ अनईजीनेस, ड्राउजीनेस या फिर आप बहुत जल्दी थक जाते हो, डॉक्टर के पास जाए, आपका बीपी चेक करे और उस अनुसार आप आपके मेडिसिन अगर चालू करना है तो करें, और फिर योग के द्वारा हम साथ साथ में उसे कवर कर सकते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपने योग शुरू कर दिया तो आप दवाई बंद कर देंगे। कभी भी ये गलती न करें। आप साथ में अपनाएं योग को और धीरे 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 उस गोली को खत्म करने की कोशिश करेंगे, वो भी डॉक्टर की सलाह। आपके ब्लड प्रेशर इंटरवल्स, मतलब 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद आप लगातार उसकी चेकअप होगा, और उसके बाद डॉक्टर अगर जब बोलता है कि आपकी बीपी, हाई बीपी अब नॉर्मल हो गई है, तब आपको छोड़ना है डॉक्टर की सलाह से। बट नो डाउट, योग से हाइपरटेंशन बहुत जल्दी नॉर्मल लेवल पर हम ला सकते हैं। अब इसके कारण क्या है, किस वजह से हमें हाइपरटेंशन होती है? हाइपरटेंशन सबसे पहला कारण स्ट्रेस, तनाव। जिनके काम तनाव जैसे होते हैं, स्ट्रेसफुल होते हैं, उन्हें ब्लड प्रेशर होने के चांसेस, हाई ब्लड प्रेशर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। दूसरी चीज, लेस फिजिकल एक्सरसाइज, यानी कि कोई भी फिजिकल एक्टिविटी अगर आप कुछ करते ही नहीं हो, तब भी ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाता है। तीसरी, अनहेल्दी और अनबैलेंस्ड डाइट। ठीक है, आप खाने में अगर नमक का समावेश, तेल का समावेश ज्यादा होता है, या फिर अनहेल्दी डाइट आप खाते हो, जिससे मोटापा बढ़ जाता है, और मोटापे से भी आपके हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और चौथा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपकी दिनचर्या, लाइफस्टाइल। देर तक जगना, सुबह देर से उठना, खाने का समय न रखना, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी न टाइम से न करना, कैसे भी करना, कभी मन आए तब करना या फिर नहीं करना, इन सब कारणों की वजह से हाई बीपी होता है। ध्यान रखें, आपकी दिनचर्या बहुत ज्यादा मायने रखती है हाइपरटेंशन की। ठीक है, अब घरेलू नुस्खे क्या है जिससे हम अपने बीपी को कंट्रोल में ला सके, नॉर्मलाइजेशन कर सके, वो हम जानेंगे। सबसे पहले, ज्यादा से ज्यादा पानी, 3 से 4 गिलास पानी सुबह सुबह पिए। फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट ध्यान में रखना है, ज्यादा से ज्यादा 1 to 4 ग्लासेस ऑफ वाटर, वार्म वाटर आप सुबह सुबह पिएंगे। दूसरी चीज, ज्यादा से जितना पानी ज्यादा होगा, उतनी आपके किडनी पर इफेक्ट भी कम होगा। नेक्स्ट, दूसरी चीज, लहसुन की कलियां 1-2 कच्ची चबाकर खाए खाली पेट सुबह। जिनको हाइपरटेंशन है, 140 के ऊपर बीपी है, वो कच्ची कलियां लहसुन की ऐसे चबा चबा कर खाएंगे सुबह सुबह। तीसरी चीज, लौकी। लौकी बहुत गुणकारी है हाइपरटेंशन के लिए, तो लौकी का जूस कंपल्सरी एक टाइम तो पिए ही पिए। अगर सबको जमता है तो 2 टाइम नॉर्मल लौकी को छिलना है, टुकड़े करना है, पीसना है थोड़ा पानी डालकर और छान कर पीना है, सिंपल लाइन्स में। तो लौकी का जूस पिए। और चौथी चीज, हो सके उतने लीफी वेजिटेबल्स यूज करें। गाजर, आलू, दालचीनी का समावेश, तुलसी, आंवला, नींबू का समावेश रहने दें। आप लौकी का जूस मैंने बताया वो टेस्टलेस होता है, अगर आप उसमें आंवले का जूस डालकर पिए, या फिर तुलसी पत्ते डालकर पिए, या फिर नींबू का रस डालकर पिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट पिए जरूर लौकी, या फिर सिर्फ लौकी का जूस पिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, नमक। नमक हो सके तो बहुत कम कर दे, या फिर न खाए, थोड़े नॉर्मलाइजेशन होता है जब उसमें नींबू पिलकर खा ले खाने में, अगर आपको जमता है तो। अगर खाना ही है थोड़ा बहुत नमक, तो सेंधा नमक, सेंधा नमक खाएंगे जब तक थोड़ी बीपी नॉर्मल आ जाए तब। हो, हो सके तो आपके खाने में सेंधा नमक यूज करेंगे तो
हर बार के लिए, आपकी तबीयत के लिए, सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो सेंधा नमक का सेवन करें। देखो, नमक खाने से क्या होता है, ये पॉइंट आपको क्लियर करना है मुझे। नमक आप जितना ज्यादा खाएंगे उतनी सोडियम की मात्रा आपके शरीर में बढ़ जाती है, जिससे किडनी में वाटर रिटेंशन हो जाता है और बहुत सारे फ्लूइड्स आपके ब्लड के अंदर बहने लगते हैं, जिससे ब्लड वेसल्स में प्रेशर क्रिएट होता है और उससे आपका बीपी हाई होना शुरू हो जाता है। ये कारण है, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि लो सोडियम डाइट रखें, कम से कम मात्रा में नमक ले, जिन्हें हाई बीपी है, लो बीपी वाले नहीं। ये टॉपिक पूरा आज हाई बीपी हाइपरटेंशन के बारे में, ध्यान रखें। तो नमक, सेंधा नमक यूज करें, अगर लेना है तो सेंधा नमक। पाप जैसे नमक वाली चीजें एकदम बंद ही करे तो भी अच्छा है, जैसे अचार, अचार में नमक बहुत गिरता है, पापड़, टोमेटो सॉस, जैसे जिसमें भी नमक का प्रमाण ज्यादा है वो उसका सेवन न करें। ध्यान रखें ये बात। बाकी आपकी दिनचर्या संभाले, खाने पीने का ध्यान रखें, टाइम से खाए, टाइम से सोए, टाइम से उठे, टाइम से एक्सरसाइज करें, ये सब आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम आप आगे बढ़ते हैं। योग से हम ब्लड प्रेशर को कैसे कम कर सकते हैं या फिर नॉर्मलाइजेशन में या फिर कंट्रोल कर सकते हैं, ये देखेंगे। इसके लिए हम इसमें आसन कौन से करने हैं और प्राणायाम कौन से करने हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हाइपरटेंशन वालों को जो हार्ट पर प्रेशर आता है, वैसे वाले आसन एक भी नहीं करने, ध्यान रखें। और जो भी करेंगे एकदम धीमी गति से करेंगे, एकदम धीरे धीरे। जो भी आसन करेंगे वो एकदम धीरे करेंगे। और आसन भी कौन से करने हैं वो मैं बताऊंगी आगे। पहले सूक्ष्म व्यायाम, हम सूक्ष्म व्यायाम करना है तो सभी साथ में बैठे और शुरू करते हैं सूक्ष्म व्यायाम। हर एक व्यायाम और हर एक आसन हम दो दो बार दोहराएंगे। इसके लिए अर्ध पद्मासन, पद्मासन या सुखासन, कोई भी एक आसन में बैठ जाए। देखो, सूक्ष्म व्यायाम करने से क्या होता है, एक बार सुनिए। सूक्ष्म व्यायाम से आपके सब जॉइंट्स की एक्सरसाइज होती है, जिससे आपके ब्लड वेसल्स पूरे शरीर के ओपन होते हैं, जिससे ब्लड फ्लो होने में इजी होता है और बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। इसीलिए जिन्हें हाइपरटेंशन है, बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर का लेवल है, तो वो सिंपल सूक्ष्म व्यायाम भी कर कर अपना लेवल कम कर सकता है और साथ में प्राणायाम। ठीक है, तो हम अब करेंगे सूक्ष्म व्यायाम, सिंपल। जिसके लिए सीधा बैठे, पीठ गर्दन सीधी रखें, दोनों हाथ सामने लेंगे, अंगूठा अंदर, दोनों मुट्ठी पास में, धीरे धीरे से पूरी तरह से गोल घुमाएं। 2 बार। अब एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट चेंज, सिर्फ हाथ की हथेली ऊपर नीचे। अब हाथ की हथेली बाहर, हाथ नहीं हिलेंगे, ध्यान रखें, सिर्फ हाथ की हथेली। नेक्स्ट चेंज, 1 2 3 4, change, 1 2 3 4, next change, ऊपर, 1 2 3 4, next change, दोनों हाथ शोल्डर्स के ऊपर, दोनों कोहनियां मिलाएंगे, धीरे धीरे से सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे आए। और एक बार, अब एंटी क्लॉकवाइज। अब धीरे धीरे सूक्ष्म व्यायाम भी 5 बार या 10 बार आपके काउंट आराम आराम से धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। दोनों हाथ साइड में लेंगे, नीचे। अब शोल्डर की एक्सरसाइज, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर,
सांस लेते हुए दोनों शोल्डर्स ऊपर उठाएं। हो सके उतना ऊपर उठाए हाथ सीधा रखें। सांस छोड़ते समय धीरे से नीचे लें। सांस लेते लेते धीरे से ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अब हम शोल्डर्स को गोल घुमाएंगे। ध्यान रखिए धीरे से घुमाएं ताकि शोल्डर्स भी पूरी तरह से घूमे। एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट चेंज, दोनों हाथ ऊपर लेंगे। दोनों हाथ इस तरह से पकड़ लें और दोनों हाथ ऊपर लेंगे। नीचे, ऊपर। सूक्ष्म व्यायाम एकदम धीरे धीरे करेंगे। नीचे, ऊपर। गर्दन और पीठ सीधी रखें। कोई भी सूक्ष्म व्यायाम आप आराम से इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट, दोनों पैर सीधे करें। दोनों पैर सीधे करें। दोनों पैर हाथ पास में रखें। पैर की उंगलियां सांस लेते हुए आगे, सांस छोड़ते हुए पीछे। आगे, पीछे। पूरा पैर आगे, पीछे। अब दोनों पैर को धीरे धीरे से गोल घुमाएंगे। इस तरह से घुमाएं कि आपकी छोटी उंगली जमीन पर लगे और फिर से ऊपर आए। अब एंटी क्लॉकवाइज। सांस लेते हुए नीचे लेंगे, छोड़ते हुए ऊपर। हर एक सूक्ष्म व्यायाम सांसों के साथ करें। अपनी एक एक पैर को धीरे धीरे से पटकेंगे। दोनों पैर साथ में। एड़ियां घिसते हुए 1 2 रिलैक्स। अब हम बटरफ्लाई करेंगे। दोनों पैर पास, दोनों पैर पास में, हाथ इंटरलॉक करते हुए पास में रखें पैर। सीधा बैठेंगे। घुटनों के लिए, पैर के लिए, थाइस के लिए बटरफ्लाई एक बहुत ही अच्छा सूक्ष्म व्यायाम है। नेक्स्ट चेंज, दोनों पैरों में डिस्टेंस रखें। अब वेस्ट के लिए यानी कि कमर के लिए सूक्ष्म व्यायाम। पहले 1 2 3 4। अब राइट लेग फोल्ड करेंगे। लेफ्ट लेग, लेफ्ट हैंड लेफ्ट घुटने पर रखें और राइट हैंड आपके लेफ्ट पैरों के अंगूठे को पकड़ें। इस तरह से जितना जिससे बन पाए उतना करें। अब राइट लेफ्ट लेग फोल्ड करें और राइट लेग सीधा करें। राइट हैंड राइट घुटने पर रखें और लेफ्ट हैंड से राइट पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे। इस तरह से विश्राम। ये हो गया सूक्ष्म व्यायाम। बहुत सारे सूक्ष्म व्यायाम हैं, मैंने थोड़े से लिए हैं यहाँ पर। कोई भी सूक्ष्म व्यायाम आप आराम आराम से हाइपरटेंशन के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम आगे बढ़ेंगे आसनों की ओर। कौन से आसन करने चाहिए? जो सामने झुकने वाले आसन हैं
वो हम हाइपरटेंशन के लिए करना है। यानी कि आपका माथा नीचे, सर नीचे और छाती ऊपर, ऐसे वाले आसन। अब कौन से आसन हो सकते हैं मैं थोड़े से बताऊंगी यहाँ पर, हम साथ में करेंगे। सबसे पहले बद्ध कोणासन। इसके लिए दोनों पैर साथ में मिलाएं, साथ में मिलाएं। जैसे हम भद्रासन में बैठते हैं, बस वैसे ही बैठे, हाथ इंटरलॉक करें और दोनों पैरों के पास में रखें और आपको आगे झुकना है और अपना माथा नीचे टेके अपने पैरों को आराम से सांस छोड़ते हुए नीचे आए, डाउन, अब 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक आप आसन में रुक सकते हैं। और एक बार सांस लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए आराम से नीचे आएंगे, जिससे जितना बन पाए उतना करें। डाउन, बद्ध कोणासन। 1, 2, 3, 4, 5, विश्राम। विश्राम। नेक्स्ट आसन पश्चिमोत्तानासन। उसके लिए हम पहले दंडासन में आते हैं। दोनों पैर सीधे, दोनों पैर सीधे, दोनों हाथ पास में। पश्चिमोत्तानासन के लिए सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर लेंगे, सांस छोड़ते हुए दोनों पैर के अंगूठे को पकड़ें या फिर पैरों को पकड़ें और अपना माथा नीचे टेकने की कोशिश करें। अब और एक बार, डाउन, अप, दोनों हाथ साइड से नीचे। अब बैठेंगे वज्रासन में। राइट लेग फोल्ड, फिर लेफ्ट लेग फोल्ड, दोनों एड़ियों के बीच में, हील्स के बीच में आपको बैठना है। वज्रासन में बैठे। तीसरा आसन, सिर्फ वज्रासन में बैठने से भी आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। दोनों हाथ थाइस के ऊपर या घुटनों पर रखे, हाथ सीधे रखे, सीधा बैठे, पीठ गर्दन सीधी रखे। 2-3 बार लंबी लंबी सांस लें, छोड़ें। आप वज्रासन में खाना खाने के बाद या कभी भी एक एटलीस्ट मिनिमम 1 से 2 मिनट बैठा करें। विश्राम। अब चौथा आसन, चाइल्ड पोज, बालासन। इसके लिए हम दोनों हाथ सांस लेते हुए ऊपर लेंगे, सांस छोड़ते हुए हाथ पास में रखें और अपना माथा नीचे देखें। दोनों हाथ पास में, बालासन। अब डाउन, आराम से पीछे से उठेंगे नहीं, अपना माथा नीचे देखें। अब दोनों हाथ साइड से लेते हुए नीचे। नेक्स्ट पांचवा आसन, वज्रासन में बैठकर ही हम अधोमुख श्वानासना यानी कि डाउनवर्ड डॉग पोज भी कर सकते हैं। जो सभी आगे झुकने वाले आसन है वो करना है। उसके लिए वज्रासन में बैठे, दोनों हाथ इस तरह से आगे रखें, दोनों पैरों में डिस्टेंस रखें। अब आपको
बीच में से ऊपर उठना है। आपने अपना सर दोनों हाथ के बीच में और पैर की एरिया जमीन पर लगी हुई इस तरीके से इन्वर्टेड वी पोज में आना है, डाउनवर्ड डॉग पोज। फिर से दोनों घुटने मोड़ेंगे, वज्रासन में बैठेंगे और वापस पोजीशन में आए। और एक बार करते हैं, एक बार समझ ले और फिर आराम से करें। दोनों हाथ सामने, दोनों पैरों में डिस्टेंस, आराम से बीच में से उठना है और आपका सर दोनों हाथ के बीच में रहे। ध्यान रखिए, दोनों हाथ के बीच में आपका सर, दोनों हाथ और पैर सीधे एग्जैक्टली वी पोज में आपको आना है। अधो मुख श्वानासना, जिससे आपका सर नीचे और आपकी छाती ऊपर रहती है। ध्यान देना। विश्राम। दोनों घुटने मोड़ें, पैर की उंगलियां सीधी रखिए और दोनों हाथ अपने थाइस पर रखें। ये हो गए थोड़ी सी बैठने वाले आसन। अब हम लेट कर आसन करेंगे। अपने पीठ के बल लेट जाए। अब देखो, पीठ के बल लेट कर कौन से आसन आप कर सकते हैं। ध्यान दें, जिस आसन से भी आपके हार्ट पर प्रेशर आता है वो आसन नहीं करेंगे। सबसे पहला आसन लेटकर सेतु बंद आसन, ब्रिज पोज, जिससे आपका हृदय ऊपर और आपका सर नीचे रहता है। देखिए, दोनों पैर फोल्ड करें, दोनों पैर फोल्ड, दोनों पैरों में डिस्टेंस, आपका शरीर सीधा रखें। अब आराम से बीच में से आपको उठना है। ठीक है, पहले कमर उठाएं, फिर पीठ भी उठाएं, एक पोजीशन में आ जाएं और नॉर्मल ब्रीदिंग करें। यहाँ जा आराम से पहले पीठ और फिर कमर। हम और एक बार करते हैं, सेतु बंद आसन। अपने पैर के एंकल्स को पकड़ लें या हील्स को पकड़ लें और बीच में से उठेंगे। आप ऊपर उठने के बाद स्टेबल रहें, हिलेंगे नहीं। विश्राम। दोनों पैर सीधे करें। 2 बार लंबी सांस लें, छोड़ें। आपको हर आसन एकदम धीमी गति से करना है। बीच बीच में सांसों को नॉर्मल करें और फिर दूसरा आसन करें। नेक्स्ट आसन मत्स्य आसन। इसके लिए पद्मासन लगाएं। राइट लेग अप ऑन दैट लेफ्ट लेग। अब दोनों हाथ अपने गर्दन के साइड रखें। आपके गर्दन को उठाएं और सर को नीचे लें। अब दोनों हाथ पैर की उंगलियों को पकड़ें और आपकी कूल्हियां जमीन पर लगें। अगर आपके हाथ पैरों की उंगलियों तक ना पहुंचे तो थाइस पर रख दें। जो कोई भी पद्मासन में नहीं बैठ पाता है वो सुखासन में भी कर सकते हैं। शुरुआत में एक 10 से 15 सेकेंड शुरुआत करें और फिर बाद में उसकी लिमिट बढ़ाते जा सकते हैं। फिर 30 सेकेंड, फिर 60 सेकेंड, इस तरह से आप टाइमिंग बढ़ा लें। आराम से दोनों हाथ साइड में रखेंगे, अपना सर नीचे रखें और एक बार करते हैं,
मत्स्यासन, दोनों पैर। सुखासन में भी कर सकते हैं और पद्मासन में भी। फिर से पद्मासन लगाएं। अब दोनों हाथ से गर्दन ऊपर, अपना सर नीचे, दोनों हाथ से पैर की उंगलियों को पकड़ें और कोहनियां नीचे रखें। नॉर्मल ब्रीदिंग करें। विश्राम। दोनों हाथ साइड में रखते हुए आराम से अपने सर को नीचे रखें और गर्दन ऊपर लें। पद्मासन निकाल दें। नेक्स्ट देखो, बहुत सी जगह पर सर्वांगासन यानी कि शोल्डर स्टैंड अब मैं बताने जा रही हूँ, उसे मना किया गया है। क्यों? कि इसे बहुत फास्ट करते हैं, जो कोई भी करता है। अगर आप इसे धीरे से करते हैं तो सर्वांगासन भी चलता है हाइपरटेंशन में, बट करना एकदम धीरे से। हम एक बार करेंगे, यहाँ पर मैं दिखाऊंगी और किसी को आराम से समझकर फिर करें। हरी में नहीं करना है, वरना आप स्किप कर दें। सर्वांगासन नहीं करना है। जो धीरे से कर पाए वो करेगा। इसे करने के लिए देखिए, दोनों पैर साथ में उठाएंगे, हाथ से जमीन का पुश करें। इतने आराम से करना है आपको। दोनों पैर आराम से ऊपर लेते लेते आपको पीठ, आपकी कमर और पैर आपके सर के आगे ना जाए, इस तरीके से रुकेंगे। इसमें भी आप इन्वर्टेड पोज में हो। देखो, आपका सर नीचे, हृदय ऊपर, इसलिए ये आसन भी आप आराम से कर सकते हैं, बट करना एकदम धीरे। दोनों पैर साथ में। वापस आसन छोड़ते समय साथ में दोनों पैर पीछे लें, धीरे धीरे से। पहले पीठ, फिर कमर टेकी, फिर दोनों पैर साथ में नीचे लेंगे। विश्राम। 2 बार लंबी सांस लें। पाद हस्तासन करना है। ठीक है, दोनों पैर पास में रखिए, दोनों हाथ सांस लेते हुए ऊपर जाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे आए। जिनसे जितना बन पाए करें। दोनों हाथ पैरों के बाजू में रखिए या अपना सर घुटनों को टच करने की कोशिश करें। आप और एक बार डाउन। अगर आपका हाथ इधर तक ही टच होता है, आप यहीं पे रुक जाए। कोशिश करते करते धीरे से आप वो लेवल तक आराम से प्रैक्टिस से पहुंच जाएंगे। डाउन, अप, विश्राम। अब नीचे बैठ जाए। सभी आसनों के बाद लास्ट आसन शवासन। हम शवासन करेंगे। दोनों पैरों में डिस्टेंस रखें। शवासन करना है। दोनों पैरों में डिस्टेंस रखें। दोनों हाथ की हथेलियां शरीर से दूर, हथेलियां ऊपर की ओर, और आपकी गर्दन लेफ्ट साइड टिल्ट करेंगे। आंखें बंद करें। अपने शरीर के हर एक अंग को महसूस करें। पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक हर एक अंग को महसूस करना है। जहां जहां पेन हो रहा है उस जगह को महसूस करें। शवासन 10वां आसन, शवासन, जो कि आपके हाइपरटेंशन को नॉर्मल करने में मदद करता है। 5 इंपॉर्टेंट प्राणायाम है जो कि आपके हाइपरटेंशन को पूरी तरह से दूर करता है। गारंटी के साथ कहती हूँ, पूरी तरह से दूर करता है और नॉर्मल करने में मदद करता है। सबसे पहला प्राणायाम
अनुलोम विलोम प्राणायाम। 5 प्राणायाम के नाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम और उद्गीत प्राणायाम। और सपोर्टिंग प्राणायाम है उज्जयी प्राणायाम। मेन 5 है और सपोर्टिंग प्राणायाम उज्जयी प्राणायाम। हम सबसे पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए बैठेंगे। सीधा बैठे, पद्मासन या अर्ध पद्मासन कोई भी एक आसन लगाएं या सुखासन में बैठे। अगर जो कोई भी नीचे नहीं बैठ सकते हैं और अभी तक के आसन नहीं कर पाते हैं तो वो सूक्ष्म व्यायाम और इन 5 प्राणायामों को आराम से चेयर पर बैठकर कर सकते हैं। ठीक है, वो उस तरह से भी अपने हाइपरटेंशन को दूर करने में मदद कर सकते हैं। सीधा बैठेंगे, प्राणायाम में कभी भी सीधा बैठे, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में रखें। अनुलोम विलोम प्राणायाम यानी कि अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग। इसको करना कैसे है? लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस ले, राइट से छोड़े, राइट से ले, लेफ्ट से छोड़ना है। देखिए, सांस एकदम स्पीड से नहीं लेंगे। जिन्हें हाइपरटेंशन है उनको बहुत सावधानी बरतनी है। कोई भी प्राणायाम करते समय सांस एकदम धीरे से लेंगे और धीरे से छोड़ेंगे। यानी कि 2 से ढाई सेकंड में सांस ले, 2 से ढाई सेकंड में सांस छोड़े। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए इस स्पीड से 1:1 रेशियो का, तब आप नेक्स्ट स्पीड लेवल में पहुंच सकते हैं। यानी कि 2 से ढाई सेकंड में सांस ले, 4 से 5 सेकंड में सांस छोड़े। पर सांस एकदम धीरे-धीरे से लेंगे और धीरे-धीरे से छोड़ेंगे। इस तरह से देखिए, प्रणव मुद्रा लगाएं। पहली 2 उंगलियां फोल्ड करें, हाथ पास में रखें, दूसरा हाथ अपने घुटनों पर रखें और पोस्चर आपका सीधा रखें, गर्दन सीधी रखें। राइट नॉस्ट्रिल बंद करेंगे, लेफ्ट से लेंगे, लेफ्ट बंद करेंगे, राइट से सांस छोड़ेंगे। राइट से फिर से लेंगे और लेफ्ट से सांस छोड़ेंगे। सांसों को रुकाकर नहीं रखेंगे। ध्यान रखिए, सांसों को रुकाकर नहीं रखें। इसमें गलत क्या करते हैं? देखिए एक बार, स्पीड से सांस लेना और छोड़ना। देखिए, इस तरह से आपको नहीं करना है। नॉर्मल डीप ब्रीथिंग, लंबी लंबी सांस आपको लेनी है और लंबी सांस छोड़नी है। अब हम करेंगे एक 3 आवर्तन यानी कि 3 साइकिल्स करेंगे कंप्लीट। शुरू करते हैं। लेफ्ट राइट बंद करें, लेफ्ट से शुरू करेंगे। और एक बार, विश्राम। 2-3 बार लंबी लंबी सांस लें, छोड़ें। इतनी ही धीमी गति से आपको प्राणायाम करना है। ध्यान रखें। नेक्स्ट दूसरा प्राणायाम शीतली प्राणायाम। आपके जीभ को ट्विस्ट करेंगे और मुंह से सांस लेनी है और नाक से एकदम धीरे से छोड़नी। हम 2 बार करेंगे। शुरू करते हैं। मुंह से सांस ले,
इतने धीरे-धीरे आपको करना है। शीतली और शीतकारी, नेक्स्ट प्राणायाम है शीतकारी। अगर आपको सर्दी, कफ, टॉन्सिल्स ऐसे कोई भी कफ रिलेटेड अगर बीमारी है या फिर वर्षा ऋतु में इन 2 प्राणायाम को स्किप करें। इसे करना नहीं है। इससे शरीर में ठंडक पहुँचती है। ध्यान रखें। नेक्स्ट करेंगे शीतकारी। अपने दोनों दाँत एक-दूसरे के ऊपर प्रेस करें और जीभ अंदर से दाँत के ओपनिंग को क्लोज़ करें और साँस मुँह के साइड से लें और नॉर्मली नाक से बाहर छोड़ें। विश्राम। चौथा प्राणायाम है भ्रामरी। ये आप जितना करें उतना कम है। मतलब इससे बहुत जल्दी ड्रास्टिकली आपका ब्लड प्रेशर एकदम लो आने के चांसेस है, यानी कि नॉर्मल होने के चांसेस होते हैं। इसलिए इसे शुरुआत में 5 बार, फिर बढ़ाते-बढ़ाते 10 बार, 15 बार, 20 बार, 25 बार भी इसे कर सकते हैं और दिन में 2 बार भी कर सकते हैं। ठीक है? ध्यान रखें, सिर्फ खाना खाने के पहले, खाना खाने के बाद नहीं। ध्यान रखिए। भ्रामरी करते हैं, 3 उँगली आँखों के ऊपर, 1 उँगली माथे पर, अंगूठे से कान बंद करें, लंबी साँस लेते हुए शुरू करते हैं। विश्राम। आप धीरे-धीरे इनकी साइकिल्स आराम से बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट उद्गीत। हमें मुँह से ओंकार बोलना है, यानी कि अ, ओ और म। अपनी नाभि से महसूस करें, शुरू होता है, हृदय से पार करते हुए ओ और अपने मस्तिष्क में म की ध्वनि होती है। हम 3 बार करेंगे ओंकार। लंबी सांस लेते एक साथ शुरू करते हैं। अ, अ, और एक बार अ, विश्राम। ये थे 5 मुख्य प्राणायाम जो कि हाइपरटेंशन को एकदम से कम करता है और नॉर्मल करने में मदद करता है। इसके सपोर्टिंग और प्राणायाम हैं जैसे कि उज्जैन। उज्जैन को अपने गले को सिकुड़ते हुए सांसों को भीतर लेंगे, 10 से 12 सेकंड रोक कर रखें और राइट बंद करते हुए लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांसों को बाहर छोड़ेंगे। शुरू करते हैं।
ध्यान रखें, सांस हमेशा धीरे से छोड़ें। और एक बार करते हैं उज्जयी प्राणायाम। विश्राम। अब और दो प्राणायाम, कपालभाति और भस्त्रिका। बहुत जन के मन में कंफ्यूजन है, ये करे या ना करे। देखो, ध्यान दें, नॉर्मल 120 और 130 तक अगर आपकी बीपी लेवल हाई है तो आप आराम से कपालभाति और भस्त्रिका कर सकते हैं, बट उसे करने की विधि भी एकदम धीरे धीरे होनी चाहिए। और जिनका 140 के ऊपर है वो कपालभाति और भस्त्रिका स्किप कर दे, ना करें। ध्यान रखें ये बात। अब करना कैसे है, कितने धीरे करें? सबसे पहले करते हैं हम भस्त्रिका। नॉर्मल डीप ब्रीथिंग करेंगे भस्त्रिका के लिए। देखें, विश्राम। इस तरीके से आप भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। लंबी लंबी सांस लेना है और लंबी लंबी सांस छोड़ना है। नेक्स्ट कपालभाति। देखो, भस्त्रिका ऐसे नहीं करें, इस तरीके से भस्त्रिका नहीं करेंगे जिन्हें हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है। ध्यान रखें। नेक्स्ट कपालभाति। कपालभाति भी एकदम धीरे करेंगे, स्लो, और सिर्फ 15 से 20 स्ट्रोक लगाए, रुके, 10 से 20 सेकंड रुके, और फिर से आप लगाए 10 से 20 स्ट्रोक्स और फिर से रुके। इस तरह से सिर्फ 3 राउंड्स ही करेंगे, सिर्फ 3 राउंड्स। ध्यान रखें। करना कैसे है, देखें, सीधा बैठे, दोनों हाथ घुटनों पे, एकदम द्रोण मुद्रा लगाए और सीधा बैठ जाए। आंखें बंद करें और एक एक स्ट्रोक लगाए। विश्राम। ऐसे 20-20 स्ट्रोक्स के आप 3 राउंड्स करें, उसके ऊपर नहीं, और इतनी ही स्पीड से। देखो, ऐसे फास्ट नहीं करना है। गलतियां कहाँ करते हैं, ध्यान दें। इस तरह से हाइपरटेंशन वाले करेंगे नहीं, जिससे और आपके ब्लड का फोर्स बढ़ जाता है और हाइपरटेंशन का कारण बन जाएगा। ध्यान रखिए, बेटर है 140, जिनका रेंज है 140 के ऊपर, वो स्किप करें, या फिर एकदम धीरे से 3 राउंड्स तक करें। ठीक है, मुझे लगता है कि आप सबको हाइपरटेंशन के बारे में समझ में आया है। मेरी कोशिश मैंने ऐसी की है कि आपको सहज भाषा में समझे और समझाए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। आपको अगर कुछ भी डाउट्स है और या फिर कुछ भी क्वेरीज है, आप मुझे पर्सनली कॉल करें और बात कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे ही समाप्त करते हैं हाइपरटेंशन वाला सेशन। सीधा बैठेंगे। अब हम करेंगे शांति पाठ।
शान्तिः अंतरिक्ष शान्तिः पृथ्वी शान्तिः आप शान्तिः औषधेय शान्तिः वनस्पतेय शान्तिः विश्ववेदेवा शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि शान्ति शान्ति शान्तिः एक बार दीर्घ ओंकार विश्राम